हम देख रहे हैं विकास परिहार जी द्वारा लिखित मन यह कविता। ये प्रस्तुत कविता जो है वो हाइकू शैली में लिखी हुई है। हाइकू ये जो कविता है ये जापानी शैली की लघु कविता है। लघु मतलब छोटी कविता है, जिसमें सिर्फ 17 वर्ण होते हैं, 17 अक्षर, 17 वर्ण होते हैं। इसकी जो पहली पंक्ति होती है, इसके पहली पंक्ति में 5 वर्ण होते हैं, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण होते हैं और तीसरी जो होती है पंक्ति उसमें 5 वर्ण होते हैं। मतलब 5, 7, 5 ऐसे 17 वर्ण होते हैं। ऐसे ढांचे में ये लिखी हुई कविता होती है। अब हाइकू हिंदी में भी स्थायी रूप से अग्रसर है, इसलिए कवि विकास परिहार जी ने ये हाइकू कविता हमारे सामने लिखी है। इस कविता में पहले भी मैंने बताया है कि जो एक परिच्छेद है, 3 लाइन की 3 पंक्तियों की जो छोटे छोटे परिच्छेद है, हर परिच्छेद में अलग अलग रूप से हमें अलग अलग प्रकार की घटनाएं हमें बताई गई है या कुछ अच्छी बातें इसमें से बताई गई है। तो हमें इसमें से क्या लेना है देखेंगे। घना अंधेरा, पहले ही पंक्ति में बोल रहे हैं घना अंधेरा। देखो घना अंधेरा, इन 2 शब्दों में 5 वर्ण है। घ ना अंधेरा 5। चमकता प्रकाश, चमकता प्रकाश 7 वर्ण है दूसरे पंक्ति में। और तीसरी पंक्ति है और अधिक। और अधिक, इस शब्द में और अधिक ऐसे 5 है। मतलब पहले परिच्छेद में कुल 17 वर्ण है। लेखक यहाँ पर कहते हैं घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। मतलब लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर अंधेरा घना हो तो थोड़ा प्रकाश भी अधिक लगता है। अंधेरे के बाद मिलने वाली जो रोशनी होती है वो ज्यादा चमक देती है, अधिक चमक देती है। मतलब यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि घना अंधेरा, अगर अंधेरा बहुत घना हो, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे घर में रात में अचानक लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है। ये बिजली चली जाने के बाद क्या होता है, पूरा अंधेरा हो जाता है, हमें हमारे बाजू वाला इंसान भी नहीं दिखाई देता। तो उस प्रकाश में एक छोटी सी मोमबत्ती हम लगा देते हैं तो या दिया लगा देते हैं तो वो प्रकाश भी हमें ज्यादा लगता है, क्योंकि उतने प्रकाश में हमें पूरा घर दिखाई देता है, हमारा पूरा रूम दिखाई देता है। तो लेखक हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर अंधेरा घना हो तो थोड़ा प्रकाश भी हमें अधिक लगता है। अंधेरे के बाद मिलने वाली जो रोशनी होती है उसकी चमक वो बहुत ज्यादा होती है। आगे के परिच्छेद में लेखक कहते हैं करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। मतलब लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि सारे जीवन में बस कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। केवल कर्म करते रहना हमारे वश में है, फल की आसक्ति न करे। जैसे लेखक मैंने आपको काफी लेक्चर में एक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला गया जो श्लोक है भगवद गीता का, वो मैंने आपको बोल के दिखाया है। वो श्लोक इस प्रकार है, कर्मण्यवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। तुम अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, तुम अगर गलत कर्म करोगे तो गलत ही फल मिलेगा। मतलब चोर चोरी करता है तो उसको पकड़ने के बाद जेल होती है। अगर अच्छा इंसान अच्छे से पढ़ाई करता है, अच्छा लड़का जो पढ़ाकू लड़का है पढ़ाई करता है, तो एग्जाम को उसको जो भी प्रश्न आते हैं वो उसको सारे प्रश्नों के आंसर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाई की होती है। पर जिसने पढ़ाई नहीं की है उसको कुछ नहीं आता है। मतलब फल मिलेगा, किसी ना किसी रूप से हमें फल मिलेगा। इसलिए लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि करते जाओ, तुम कर्म करते जाओ, पाने की मत सोचो, तुमको क्या फल मिलेगा इसका मत सोचो। जीवन सारा, पूरे जीवन भर हमें क्या करना है, सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं, हमें फल मिलने ही वाला है। आगे के परिच्छेद में बोलते हैं जीवन नैया मंझधार में डोले संभाले कौन। क्या बोलते हैं, जीवन नैया
हमारी जीवन की नैया है, नैया मतलब बोट, और यहाँ पर जीवन नैया मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक जो हमारा समय होता है उसको जीवन नैया कहा गया है। और लेखक बोलते हैं जीवन नैया मझधार, मझधार मतलब क्या? मझधार, नदी के प्रवाह का जो मध्य भाग होता है उसको बोलते हैं मिड स्ट्रीम, मतलब नदी का प्रवाह चल रहा है और उसके बीचों बीच वाला जो हिस्सा होता है, भाग होता है, उसको मझधार कहते हैं। इसलिए लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जीवन नैया मझधार में डोले। अगर हमारी जीवन नैया मझधार में अगर डोल रही है, जीवन नदी के मध्य में डोल रही है, तो हमें उस समय कौन संभालेगा? हमें कोई तो संभालने होने वाला चाहिए ना। लेखक कहते हैं जन्म से मृत्यु तक का जो सफर होता है उसको जीवन कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्म से मृत्यु का जो सफर होता है उस सफर को जीवन कहते हैं। हम सबको यह सफर करना ही पड़ता है। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा, पर जीवन से मृत्यु तक का जो उसका सफर होता है, खाना पीना, उठना बैठना, दिन में दिन निकालना, जॉब करना, पैसे कमाना, ये सब हमें करना ही पड़ेगा। पर लेखक बोलते हैं कभी कभी मझधार में आकर जीवन नैया डोलने लगती है। मतलब कभी कभार हमारा जो जीवन चल रहा है, सफर चल रहा है, जीवन का सफर, उसमें कभी कभार बहुत सारी अड़चने आती है। तो ये ऐसे अड़चने आने ही वाली है, तो उस समय हमें संभालेगा कौन? अगर एक छोटा सा बच्चा गिरता होगा तो उसके पापा या उसकी मम्मी उसको संभाल लेती है, उसको गिरने से बचाती है। पर हमारे जीवन के सफर में हमें संभालेगा कौन? यह प्रश्न मन में उभरता यहाँ पर लेखक के दिख रहा है। आगे के पंक्तियों में लेखक बोलते हैं रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। क्या बोलते हैं? रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन आपको पता है, फागुन एक महीना है, एक महीने का नाम है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि फागुन महीना वसंत ऋतु को साथ लेकर आता है। 12 महीने होते हैं और 6 ऋतु होते हैं। तो ये 12 महीने का जो फागुन महीना होता है वो वसंत ऋतु को लेके आता है, अपने साथ लेके आता है। इस माह में होली का त्योहार भी मनाते हैं। हम देखते हैं कि ये जो वसंत का ऋतु होता है या फागुन महीना होता है, इसमें होली का त्योहार हम हमेशा मनाते हैं। तो मानो फाल्गुन अपने साथ रंग बिरंगे रंग लेकर आता है। लेखक बोलते हैं जैसे इस होली में हम एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं और हम रंगों से भर जाते हैं। तो लेखक यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये जो फाल्गुन महीना है, ये फाल्गुन महीना क्या करता है? हमें ये जो त्योहार है, सन है, होली का जो त्योहार है, वो त्योहार वो लेके आता है और हम इस महीना में ये त्योहार मनाते हैं। मानो फागुन अपने साथ रंग बिरंग रंग लेकर आता है। जैसे ऐसा माना जाता है कि ये फाल्गुन महीना है, वही ये रंग लेकर अपने साथ लेकर आया है। प्रकृति भी वसंत की बहार में रंग जाती है और हम देखते हैं कि प्रकृति भी इस वसंत के ऋतु में रंग जाती है। ये लेखक यहाँ पर कह रहे हैं।